हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। स्कूल खुल चुके हैं सभी लोगों के, हमारे भी खुल चुके हैं। कुछ समय के लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, कुछ बिजीनेस ज़्यादा रही स्कूलों में। अब फिर से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखिएगा, ये टॉपिक शुरू हो रहा है आपका डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 5 है डिफरेंशिएशन, NCERT चेन रूल, एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.4, चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है ये, और डिफरेंशिएशन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आगे लेवल के लिए भी। चाहे आप किसी भी, जब तक मैथमेटिक्स फिज़िक्स आपके पास रहेगी तब तक डिफरेंशिएशन की आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। कुछ स्टेप्स हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिनमें फंक्शंस प्लस या माइनस के केस में हैं, या प्रोडक्ट के केस में मल्टीप्लाइड हैं, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई है, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई है, या डिवाइड में कोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल एंड सम एंड डिफरेंस। तो ये 3 स्टेप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि अब हमारा आ रहा है क्लास 12th का जो पहला टॉपिक आता है 5.2 एंड 5.4, जिसको कि हम लोग चेन रूल के नाम से जानते हैं, या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद ऑफ ए फंक्शन। देखिएगा, इसमें डिफरेंशिएशन में चलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी हमको फार्मूलेज मालूम होने चाहिए। फार्मूलेज मालूम है, मेथड्स मालूम है, आप बड़ी आसानी से चल सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको चलना है। कोई डिफ़िकल्टी नहीं इस चैप्टर में, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा और बड़े आराम से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मैं एक दिन में एक वीडियो में एक ही टॉपिक लूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है मुझे, जिससे कि आप लोगों पर एकदम लोड ना आए। तो देखिए, सबसे पहले जो फार्मूले में हम लोगों ने कुछ 11th क्लास में पढ़े थे और कुछ 12th क्लास में हैं, वो इतने फार्मूले आ रहे हैं आपके। d/dx ऑफ x रेज्ड n मीन्स x की पावर 2 है, 3 है, 4 है, -2, -3, इस टाइप्स के आ रहे हैं। तो इसका फार्मूला है nx पावर n-1। अगर प्योरली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो वो 0 है, वेयर c इज़ एनी कांस्टेंट। मान लीजिए कि d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट 30 आ जाता है, 20 आ जाता है, 2 आ जाता है, या कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली 0 ले लेना है। दूसरा केस है कि d/dx ऑफ c(f(x). c(f(x) का मतलब है किसी फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। मान लीजिए कि 2 sin x है, 2x² है, 6x³ है, तो उस केस में c आप पहले लिख लेंगे, मीन्स कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। नेक्स्ट है d/dx ऑफ √x। ये कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसकी बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, अक्सर डिफरेंशिएशन में आ जाएगा आपके सामने। तो आप एज ए फार्मूला उसको याद रखिए, बहुत सिंपल तरीके से √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, बस। वैसे इसी से निकलता है, x की पावर 1/2 करके हम निकाल सकते हैं। एक केस और आता है d/dx ऑफ 1/x रेज्ड n, ये भी आएगा कई जगह पे। तो उसका प्रोसेस ये है कि x रेज्ड -n करके फिर हम इसी फार्मूले का यूज़ करें, लेकिन इसको भी आप याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सिस्टम है कि जो पावर है वो आप ऊपर लिखिए, माइनस लगाइए, और नीचे पावर में +1, डिनोमिनेटर में पावर में +1 कर दिए, मीन्स -n/x रेज्ड n+1। d/dx ऑफ e रेज्ड x है, e मीन्स एक्सपोनेंशियल होता है, ये कोई भी चेंज नहीं होता है, ये e रेज्ड x ही रहता है। d/dx ऑफ a रेज्ड x है, a मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर, 2 पावर x है, 3 पावर x है, 6 पावर x है, तो a रेज्ड x log a बेस e। d/dx ऑफ log x है, तो ये 1/x रहता है।
डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए मीन्स एनी नंबर, मान एक्स बेस 10 हो सकता है, एक्स बेस 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो ये आ जाता है 1/x लॉग ए बेस ई। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, कॉस एक्स हो जाता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, माइनस साइन एक्स है, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x पावर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके कुछ बेसिक फार्मूले जो कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे। अब इसमें जो आपने 11th में पढ़ रखा है पहले में उसे समझ लेना चाहिए, अगर वो नहीं समझेंगे तो आपको 12th वाले केस में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें क्या करना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसका मतलब ये है कि कुछ फंक्शन प्लस में है या माइनस में है, प्लस माइनस कॉम्बाइन भी हो सकते हैं। मान लिया कि साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस टेन एक्स दे दिया प्लस साइन इनवर्स एक्स दे दिया, कुछ भी, तो उस केस में डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स। दूसरा केस आ जाता है डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। यू और वी दो फंक्शन है कोई भी, मान लिया साइन एक्स दे दिया इंटू एक्स स्क्वायर दे दिया या ई रेज्ड एक्स इंटू कॉस एक्स दे दिया, तो आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट रूल में काउंट होगा। तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरा केस आता है यू वी डब्ल्यू। मान लिया कि तीन फंक्शन आ जाते हैं, तो क्या करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसीडर कीजिए, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लिखिए, थर्ड को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस फर्स्ट थर्ड लिखिए, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस सेकंड थर्ड लिखिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लीजिए। एंड डी ओवर डी, और मान लीजिए कि चार फंक्शन आ जाते हैं, तो क्या करना है, तो उसमें दो को मिला के एक फंक्शन और दूसरे को मिला के दूसरा फंक्शन, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइए, फिर जहाँ पर इस फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आएगा वहाँ पे फिर प्रोडक्ट टूल लगा लेंगे। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे फंक्शंस में प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ पे डिवाइड बन रहा है, कहाँ पे ऐड या सब्सट्रैक्ट का केस बन रहा है, उसी हिसाब से ये फार्मूले अप्लाई करने हैं। अगर मान लीजिए कि डिवाइड में फंक्शन आ जाते हैं तो इसका फिक्स है कि आपको न्यूमरेटर को फर्स्ट फंक्शन लेना है और डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन लेना है। तो उसका फॉर्मूला है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो ये तीन बेसिक फार्मूले हैं, इनकी हेल्प लेनी है, इन फार्मूलेस की हेल्प लेनी है, और उसके बाद में हमको अपने बेसिक जो टॉपिक है हमारा चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, वो हम उस पर अब डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो ये आप नोट कर लें सबसे पहले फार्मूलेज और ये केस। देखिए, चेन रूल को जब हमें समझना है तो बहुत सा एक छोटा सा फंडामेंटल है, अगर आप उस फंडामेंटल को समझ लें तो आपके ये चेन रूल के सवाल गलत कभी नहीं होंगे। क्या फंडामेंटल है, आप गौर कीजिएगा, मेरे पास ये पेन है, ये पेन है, ये इसका कैप है, ये इसी में लगेगा, और मान लीजिए कि ये मेरे पास दूसरा पेन है और इस पेन का कैप हम इसमें लगाना चाहें, इसमें, तो ये नहीं लगेगा। बस यही फंडामेंटल अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो आप समझिएगा।
डिफरेंशिएशन होगा तभी जब कोई भी फंक्शन जो भी हमारे पास में है वो डायरेक्ट फार्मूला होगा, यानी फार्मूले पर वो सुपर इम्पोज होना चाहिए। यानी अगर हमने डिफरेंशिएशन फार्मूला साइन एक्स का पढ़ रखा है तो हम साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, साइन 2x का नहीं कर पाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं कर पाएंगे, लॉग साइन एक्स का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा, लॉग साइन एक्स है फंक्शन। तो ऐसे केस में क्या करना होता है कि हम किसी फंक्शन को टी सपोज करते हैं, और जैसे टी सपोज करते हैं और सपोज करने के बाद में अगर वो फंक्शन फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है तो आपने सपोजिशन ठीक लिया है और आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और जिस फंक्शन को हमने टी लिया हुआ है उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं। यही चेन हमारी बनती चली जाती है। एक एग्जाम्पल देखिएगा, अभी आपको बात पूरी समझ में आती है। मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू लॉग साइन एक्स दे दिया गया। अब लॉग साइन एक्स का हमारे पास में कोई फार्मूला तो होता नहीं है, फिर क्या करना है? हम किसी फंक्शन को इसमें से टी मानते हैं। अब कहिए कि हम कुछ बच्चे कहते हैं हम लॉग को टी मान लें, हमने कहा मान के देख लीजिए। वैसे तो लॉग कोई फंक्शन ही नहीं है, लॉग एक्स फंक्शन हो सकता है, तो इसलिए हम लॉग को तो टी नहीं मान सकते। लेकिन अगर हमने कहा आप मान भी लेते हैं तो टी साइन एक्स हो जाएगा, कोई फार्मूला नहीं बनता हमारे सामने। आपने जो सपोज किया वो गलत हो गया। हमने मान लिया सब साइन एक्स को टी ले लिया, साइन एक्स को टी लेंगे तो लॉग टी हो जाएगा और ये लॉग एक्स पे सुपर इम्पोज हो जाता है, यानी ये डिफरेंशिएट हो जाएगा अगर हम साइन एक्स को टी मान लेते हैं। लेकिन हमको ये लिखना नहीं है टी कि ये हमने टी सपोज किया हुआ है, केवल आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। आपने साइन एक्स को टी माना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी ये हो जाएगा 1/t, यानी 1/sin x। जिसको टी माना था वो नीचे आ गया 1/sin x, इनटू जिसको आपने टी माना वो फर्दर डिफरेंशिएशन में डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। अगर ये फंक्शन डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो सकता है तो डिफरेंशिएट कीजिए, नहीं फिर उसी सिस्टम पे हम आ जाएंगे, चेन रूल पे, कि किसी फंक्शन को टी सपोज करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखिएगा 1/sin x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास में cos x होता है, तो ये आपका cot x आ गया। इसी चेन को हमें समझना होता है। जिसने ये समझ लिया उसके लिए चेन रूल वेरी सिंपल, और नहीं आया तो आप पूरी डिफरेंशिएशन नहीं लगा पाएंगे, उसमें हर जगह ये प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा और आपको चेन रूल नहीं आ रहा है, आप नहीं कर सकते। तो उसका सीधा सा फंडामेंटल आप समझिए। मान लीजिए हम एक और फंक्शन ले रहे हैं, इसमें y इक्वल टू अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर, मान लीजिए हमने ले लिया। आप एग्जाम्पल्स को समझिए, आपको सामने पूरी कहानी खुल जाएगी और आप वेरी इजीली आप डिफरेंशिएशन को, चेन रूल को लगा लेंगे। दो एक्सरसाइज मैंने बोली 5.2 एंड 5.4, ये आप बड़ी आसानी से लगा सकेंगे। देखिएगा यहाँ पे। अब ऐसे सवाल में कई बच्चे बोलते हैं इस टाइप को कि हम पूरे को टी मान ले, तो हमें पूरे को टी नहीं मानना है, वो तो फिर वही बात आ जाएगी। एक फंक्शन हम छोड़ के चलते हैं जिसको कि हमें डिफरेंशिएट करना है। मान लीजिए कि आपने साइन एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, मान लीजिए, हम ये नहीं कहते कि बच्चे जो बोलते हैं वो कह देते हैं मान लो उसको, और गलत सही अपने आप सामने आ जाएगा। आप देखिएगा यहाँ, मान लीजिए कि आपने साइन एक्स स्क्वायर को टी ले लिया तो अंडर रूट लॉग टी हो जाएगा,
और अंडर रूट लॉग टी का डिफरेंशिएशन फार्मूला होता ही नहीं हमारे पास में, इसलिए आपने जो सपोज किया वो गलत हो गया। किसी बच्चे ने बोला लॉग साइन एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए, तो अंडर रूट टी हो जाएगा, और हमने पीछे फॉर्मूला लिखा है डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर। आपने इसको टी लिया, टी लिखना नहीं है, केवल आपको माइंड में ही सपोज रखना है कि हमने इसको टी माना है। तो अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट टी 1/2 अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर, जिसको टी माना था वो आ गया नीचे। लॉग अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट टी यानी 1/2 अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं, इनटू जिसको हमने टी माना था वो फर्दर आ जाएगा लॉग साइन एक्स स्क्वायर, तो 1/2 अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका भी फार्मूला नहीं होता हमारे पास में। हमने किसी बच्चे ने बोला एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए, ले लीजिए, लॉग साइन टी कोई फार्मूला नहीं है, फिर रॉन्ग हो रहा है आपका। किसी ने कहा साइन एक्स स्क्वायर को ले लीजिए, तो साइन एक्स स्क्वायर को लेंगे तो लॉग टी हो गया, लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t होगा, यानी 1/t मीन्स साइन एक्स स्क्वायर, और जिसको टी माना था वो आगे आ जाएगा फर्दर डिफरेंशिएशन में साइन एक्स स्क्वायर 1/2 अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1/sin एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये देखिए साइन एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर को टी ले लीजिए, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास फार्मूला साइन एक्स स्क्वायर का होता ही नहीं। एक्स स्क्वायर को आपने टी लिया तो साइन टी हो गया, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी है, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको भी आप टी सपोज करेंगे वो फर्दर डिफरेंशिएशन में चला जाएगा। अब देखिएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये कॉट एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन 2 अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2 पावर -1, तो ये 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, तो x कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन इनका निकाल सकते हैं। तो चेन रूल का फंडामेंटल आपने अगर कैच कर लिया, सवाल रटने की ज़रूरत ही नहीं होती इसमें कि हम बार बार प्रैक्टिस करें चेन रूल नहीं। आप एक फंडामेंटल को समझ लीजिए कि हम तब तक डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे जब तक हम उसको फार्मूले में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे। और फार्मूले की लिस्ट आप अपने सामने रखिए, कोई भी सपोजिशन आपके सामने आएगा, अगर आप गलत सपोज करेंगे फार्मूला बनेगा नहीं, तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। तो वो सीधी सी बात आप समझ लीजिए इस चीज़ की। ये आप नोट कर लें, एक एग्जाम्पल है, रफली मैंने अपनी तरफ से ले रखे हैं, अभी हम बुक से कुछ सवाल आपको दे रहे हैं, ये समझते ही आप दोनों एक्सरसाइज आप लगा सकते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए कुछ सवाल इन्होंने दे रखे हैं, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक लाइन आप लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर dy ओवर dx, d ओवर dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे इसका कोई फार्मूला नहीं है, आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी लें तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा, तो ये आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5
इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया और ये प्योरली कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस तरीके से ये आप सवाल कर सकते हैं। और देखिएगा, मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी हम ले रहे हैं आपका, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx कॉस साइन एक्स। अब इसमें आप साइन एक्स को t लीजिए तो कॉस टी बन गया। कॉस टी का फार्मूला हमारे पास होता है माइनस साइन टी, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसको टी लिया था वो फर्दर आगे डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। इस तरीके से हो जाएगा। और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स, टेन रूट एक्स को टी लें तो सेक टी हो गया, और सेक टी का डिफ्रेंशिएशन सेक टी टेन टी, तो सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, और जिसको टी लिया वो फर्दर आ जाएगा टेन रूट एक्स। सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स इंटू, अब इसमें रूट एक्स को टी ले लीजिए, तो रूट एक्स को टी लेंगे तो टेन टी हो जाएगा। टेन टी का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर टी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। जब आपका डायरेक्ट फाइनली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा उसी समय डिफ्रेंशिएशन ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कहीं एडिशन आ रहा है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई, कॉमन, ये चीज़ें आएंगी वो आप कर लीजिए उसमें, ये आप नोट कर लें। अब आप एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस्ट 5। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन आ रहे हैं, दोनों में प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन लेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन लिखिए कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन स्क्वायर एक्स रेस्ट 5 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर वाले केस में, तो आप देखिए समझने की एक बात है कि अगर हम एक्स रेस्ट 5 को टी मानते हैं तो साइन स्क्वायर टी बनेगा, जिसका फार्मूला हमारे पास में नहीं होता है। अगर इन पे पावर बनती तो पूरे फंक्शन को आप टी ले लें, हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को, चाहे टेन क्यूब एक्स की पावर 5 हो, कुछ भी हो। अगर हम साइन एक्स की पावर 5 को टी लेते हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t मीन्स 2 साइन एक्स पावर 5 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अब यहाँ पर कोई बीच में पावर नहीं, तो एक्स स्क्वायर को टी है तो कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2 साइन एक्स पावर 5
यहाँ x पावर 5 को t लीजिए तो साइन t का हो जाएगा cos t, तो cos x पावर 5 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ x पावर 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी आ रहा है, 2 साइन ए कॉस ए का केस बन रहा है तो साइन 2a बन जाएगा, साइन 2x पावर 5 इंटू एक्स पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x रेस्ट 4 हो जाएगा, माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ये चेन रूल आप समझ रहे होंगे इस चीज़ में कि ये किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है। देखिए सॉल्यूशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, मेरी बात को समझिएगा। और हम कभी भी इस चीज़ पे काम नहीं करते कि बच्चे सॉल्यूशन को कॉपी करें। हमने इस चीज़ पे हमेशा फोकस देने की कोशिश की है कि बच्चे सेल्फ से वर्क कर सकें, चाहे उसके लिए हमें कोई तरीका निकालना पड़े, कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करनी पड़े जिससे कि बच्चे समझ लें कि हाँ हमको इस सवाल को करना किस तरीके से होता है। तो चेन रूल का फंडामेंटल आप समझ लें कि हमको किस तरीके से चलना है। जो मैंने शुरू में आपसे बोला है, आप उस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको चेन रूल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और चेन रूल में प्रॉब्लम नहीं आई तो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये खूब समझ लीजिए। अगर आप चेन रूल बिल्कुल, आगे के सारे टॉपिक बहुत शॉर्टली चलेंगे, 5 मिनट के अंदर टॉपिक हम डिस्कस कर देंगे, आप पूरे एक्सरसाइज लगा सकते हैं, लेकिन आपको चेन रूल आना चाहिए। और जो 11th में प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, प्लस माइनस फंक्शन रूल, ये आने चाहिए। ये आप नोट कर लें। एक सवाल और हम आपको बता दे रहे हैं जो थोड़ा सा उसमें सेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स 2, इस फंक्शन को आप t ले लें कॉट एक्स स्क्वायर को, तो अंडर रूट टी, तो अंडर रूट टी का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट टी, तो 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। 2 से आप ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को t लें तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, डिफ्रेंशिएशन हो चुका, केवल थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है जो आपको आंसर टैली करने में प्रॉब्लम दे सकता है। तो माइनस 2x अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको आप नीचे ले लें तो 1 साइन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x अपॉन, एक साइन को आप अंदर ले लें तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ये आप कॉट को लिख दें, साइन एक्स स्क्वायर एक अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक साइन आपका बाहर रह जाएगा। अब इस साइन एक्स स्क्वायर से ये आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए और इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाहर छोड़ दीजिए, इक्वल टू माइनस 2x, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, 2√2x अपॉन ये 2 साइन ए कॉस है तो साइन 2a का केस बनता है, तो साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपके थोड़ा कंसंट्रेशन और चेन रूल को समझना
सिंप्लीफिकेशन। कभी कभी आंसर में प्रॉब्लम आती है तो उसको आप आंसर को समझने की कोशिश करें कि ये कैसे दिया गया है। इसमें आप 8 क्वेश्चंस लगाएंगे। 9 और 10 ये दूसरे टॉपिक के हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और 5.4 एक्सरसाइज आती है, बिल्कुल इसी तरीके से ही होनी है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं। 1-2 सवाल हम और डिस्कस किए दे रहे हैं आपके साथ में, ये आप नोट कर लें। ये एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है इसमें। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन नंबर 6 लिए ले रहे हैं। पहले हम y = e raised x प्लस e raised x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e raised x पावर 5 dy/dx। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x, यहाँ पे आप लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये e पावर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को t लें तो e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t, तो e पावर x स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस डॉट 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 लगाइए प्लस इसका भी इसी तरीके से e raised x पावर 5 इंटू d/dx ऑफ x raised 5 e raised x स्क्वायर इंटू 2x प्लस डॉट 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 प्लस e raised x पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। बस सिंपली आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। एक 7th क्वेश्चन और समझिएगा, y = अंडर रूट e पावर रूट x। अब देखिए इसको हम t लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, तो अंडर रूट टी का 1/2 अंडर रूट टी, तो 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू d/dx ऑफ ई पावर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट ई पावर रूट एक्स को टी लेंगे तो ई की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर टी यानी ई की पावर रूट एक्स इंटू d/dx ऑफ रूट एक्स इक्वल टू। अब देखिए इससे आप इसको कैंसिल कर देंगे तो अंडर रूट ई पावर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 1/2 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, तो ये जाएगा रूट ई की पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। तो ये अब देखिए आप पूरी एक्सरसाइज को लगा लेंगे, कोई सी डिफ़िकल्टी नहीं आनी है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है आप मुझको बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये 2 एक्सरसाइज हैं चेन रूल में 5.2 एंड 5.4, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद डिफरेंशिएशन में केवल हमको बेसिक समझना है कि इस एक्सरसाइज का बेसिक क्या है और रूल्स सारे पीछे वाले लगने ही हैं, यानी जो आपने प्लस माइनस, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल एंड चेन रूल, इसी के बेस पे हम आगे रन कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ये आप समझ लेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें भी फंडामेंटल्स हैं, वो समझ लीजिए और सवाल लगा लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी है। मैंने कभी भी एक्सरसाइज के सारे सवाल बच्चों को लगा के नहीं दिए, केवल एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश की जिससे कि वो बच्चे उन सवालों को खुद से लगा सकें। एक बार लगा लेते हैं फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती लगाने की, समझ लेते हैं कि इसको मैंने कैसे किया है। जिसने इसे समझ लिया उसके लिए प्रॉब्लम रहती नहीं है। तो आप ये एक्सरसाइज लगाइए 5.2 एंड 5.4। कल हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे, आप इसको कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक समझने में प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।